प्यारे बच्चों, सुप्रभात। एक बार गणित की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले टर्म पर हम लोग त्रिकोणमितीय फलन या कहा जाए अनुपात के चिन्ह क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन किए थे और उससे संबंधित प्रश्न भी थे। ठीक, आज हम लोग उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित कुछ फार्मूले हैं और उस पर संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। ठीक, जैसे लिखा हुआ देखिए, पहला यहाँ है साइन माइनस एक्स। ठीक है, साइन माइनस एक्स ये होता है माइनस साइन एक्स। जैसे आ जा कहीं पे माइनस 30 अंश तो हो जाएगा माइनस साइन 30 अंश हो जाएगा माइनस 1/2 इस तरह का। तो पहले माइनस यहाँ लिखा हुआ है कास माइनस एक्स। यहाँ गलती से इसमें देखिए यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस है, प्लस होता है। कास माइनस एक्स बराबर होता है प्लस कास एक्स। साइन ए प्लस बी का फार्मूला जानते ही हैं, साइन ए कास बी, कास ए साइन बी। साइन एक्स माइनस वाई या ए माइनस बी लिखा जाए तो यदि यहाँ प्लस है, देखिए ए प्लस है तो यहाँ प्लस लग गया, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा फार्मूला लगभग। तो साइन ए कास वाई माइनस कास ए साइन वाई। कास एक्स प्लस वाई फार्मूला क्या होता है? कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कास एक्स माइनस वाई उसमें उल्टा होता है, यदि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। tan x प्लस वाई फार्मूला क्या होता है? tan x प्लस वाई बराबर tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ठीक, tan x माइनस वाई का फार्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, यदि यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से काट ए प्लस काट एक्स माइनस वाई का भी साइन 2x का फार्मूला होता है, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स कास एक्स। आया कहाँ से? यहाँ साइन एक्स प्लस वाई रखा हुआ है, उसी में वाई बराबर एक्स रख दें यहाँ पे, या साइन ए प्लस बी रखा हुआ है तो ए बराबर एक्स रख दें और बी बराबर भी हम एक्स रख देंगे तो हो जाएगा साइन 2x, फार्मूला ए आ जाएगा। कास 2x, यहाँ देखिए कास एक्स प्लस वाई का फार्मूला मालूम है तो वाई की जगह एक्स रख देंगे तो एक्स और एक्स कास 2x हो जाएगा और फिर हमारा ये वाला फार्मूला आ जाएगा। साइन 3x का फार्मूला होता है साइन 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है। गलती से क्या लिखने में, ठीक है। कास 3x का फार्मूला देखिए, कास 3x बराबर हो गया 4 कास क्यूब एक्स माइनस 3 कास एक्स का। ठीक, तो इस प्रकार से जो है कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, इस पे संबंधित प्रश्न को अभी हम लोग आगे हल करेंगे। जैसे यहाँ देखिए इसका अभी आगे चल करके हम सीधे इसका फार्मूला भी यूज़ करते हैं और अभी फिलहाल सिद्ध किया जाएगा। पहला है साइन 2x बराबर है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। कास 2x से 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan 2x से 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो पहला लिखा जाए, पहले में RHS ले लिया जाए। त्रिकोणमिति में सिद्ध करने के लिए हम चाहे बायां पक्ष लेके चाहे दायां पक्ष सिद्ध करें या दायां पक्ष लेकर के बायां पक्ष। सामान्यतः जो देखने थोड़ा बड़ा लगे चाहे बाएं साइड में हो चाहे दाएं साइड में हो उसको लेकर के चलते हैं और छोटा वाला हम सिद्ध करते हैं। तो जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कास थीटा। तो हो गया 2 tan x बराबर क्या हो गया? साइन एक्स बटा कास एक्स और 1 प्लस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स बटा कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हो गया 2 साइन एक्स बटा कास एक्स, लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा कास स्क्वायर। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। ये हो गया, हल करेंगे तो आ गया 2 साइन एक्स कास एक्स हो जाएगा। ठीक, इसी तरह दूसरा वाला देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कास स्क्वायर स्क्वायर के रूप में लिख लिए, लघुत्तम लेके हल करेंगे तो आ जाएगा कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा कास 2x का फार्मूला। तीसरा देखिए tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, वही है साइन और कास में बदल लेंगे और हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए कुछ फार्मूले हैं। tan 3x 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। कास एक्स प्लस कास वाई का फार्मूला क्या होता है? 2 कास एक्स प्लस वाई बाई 2
कास एक्स माइनस वाई बाई टू, मतलब ये जो दोनों कोण हैं यहाँ पे, दोनों को एक बार जोड़ करके उसको आधा कर देंगे, एक बार घटा करके आधा कर देंगे। कास एक्स माइनस कास वाई थोड़ा सा उल्टा है, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू है, साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, और साइन वाई माइनस उल्टा वाई माइनस एक्स वाई टू वाई, ठीक, साइन एक्स प्लस साइन वाई, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कास एक्स माइनस वाई बाई टू, और साइन एक्स माइनस साइन वाई हो जाएगा टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू कास एक्स प्लस वाई बाई टू। इन सभी प्रश्नों के इस सभी फार्मूले से संबंधित प्रश्न आगे हम हल करेंगे, ठीक। यहाँ कुछ फार्मूले और दिए लिखे, यहाँ लिखा हुआ है टू साइन एक्स कास वाई बराबर इतना होता है, कुछ करना नहीं है, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला लिख लें, साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला लिख लें, दोनों हम जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। तो टू साइन एक्स कास वाई बराबर इतना हो गया। इसी तरह से साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला लिख करके माइनस वाई वाला फार्मूला लिख करके घटाएंगे तो आ जाएगा टू कास एक्स कास वाई, जो थोड़ा कॉमन है। टू कास एक्स कास वाई बराबर क्या होता है, कास एक्स प्लस वाई प्लस कास एक्स माइनस वाई। टू कास एक्स प्लस कास, देखिए टू कास एक्स कास वाई बराबर इन दोनों को एक बार जोड़ लेंगे तो कास एक्स प्लस वाई हो गया, एक बार घटा देंगे। टू साइन एक्स साइन वाई में क्या होता है, उल्टा होता है, कास एक्स माइनस वाई माइनस कास एक्स प्लस वाई। ये थोड़ा ध्यान देना इन दोनों को, ठीक। अब प्रश्नावली 3.3 का छठवां प्रश्न देखा जाए, एक आ रहा है, ये सिद्ध करना है, ठीक। तो देखिए पहले भी कहे थे कि सामान्यतः हल करेंगे दोनों आ सकते हैं कि जो बड़ा वाला व्यंजक दिया हो, वो चाहे बाएं साइड में हो चाहे दाईं साइड में हो, उसी को लेकर के हम चलते हैं, ठीक। और बड़ा वाला लेके चलेंगे, छोटा वाला हम सिद्ध करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ कास इतना गुणे कास इतना है, साइन गुणे साइन 2 है, तो देखिए कास एक्स गुणे कास वाई का फार्मूला, यहाँ पे हम तो ये वाला फार्मूला देखिए, कास एक्स कास वाई साइन एक्स साइन वाई के रूप में है, इसका मतलब इन्हीं दोनों फार्मूलों के लेके चलेंगे हम। लेकिन यहाँ क्या है, फार्मूले में 2 है, और यहाँ जो दिया हुआ 2 नहीं है, तो 2 से गुणा कर देते हैं पूरे व्यंजक में और 2 से भाग दे देते हैं। देखिए ये 2 हम कॉमन ले लें यहाँ पे, तो 2 कैंसिल होकर के फिर यही आ जाएगा। अब देखिए टू कास ए कास बी के रूप में आ गया, ये आ गया टू साइन ए साइन बी के रूप में आ गया, 2 हो गया 1/2, टू कास ए कास बी बराबर क्या होगा, कास ए प्लस बी। देखिए टू कास ए कास बी बराबर होता है कास ए प्लस बी। कास ए प्लस बी मतलब कि इसको हम ए मान लें और इसको हम बी मान लेते, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को जोड़ लिया गया है, प्लस पहले ए माइनस बी मतलब पहले में से दूसरा वाला घटाया गया। देखिए पहले में से दूसरा वाला घटा दिया गया, हो गया। अब उसके बाद माइनस है, माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, टू साइन ए साइन बी के रूप में है या टू साइन एक्स साइन वाई के रूप में है, तो करते हैं माइनस। अब देखिए यहाँ जब टू साइन एक्स साइन वाई के रूप में है तो क्या है, कास पहले एक्स माइनस वाई, पहले कोण में से दूसरा कोण घटाया गया है, माइनस दोनों कोण को जोड़ा गया है। तो देखिए यहाँ कास पहले में से दूसरा वाला कोण घटा दिया गया है, माइनस दोनों कोण को जोड़ा गया है। ये हो गया, ये हो गया 1/2, ठीक। यहाँ पाई/4 दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे, देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो पाई/4 कैंसिल हो जाएगा और माइनस या प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स, माइनस ब्रैकेट हटा दिया गया है, यहाँ भी कास वाई माइनस एक्स हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये आ गया, देखिए ये बराबर 1/2 हो गया, कास पाई/2, माइनस कॉमन ले लिया गया है तो एक्स प्लस वाई हो गया है, यहाँ भी माइनस कॉमन लेके एक्स प्लस वाई हो गया, बराबर 1/2 साइन पाई/2 माइनस थीटा, साइन पाई/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा। देखिए 1/2 और कास पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, कास पाई/2 माइनस थीटा बराबर होता है
साइन थीटा। तो देखिए 1/2 कास पाई बाई 2 थीटा तो क्या है एक्स प्लस वाई, तो कास पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ भी साइन हो गया, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 2 साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा ठीक। आगे प्रश्न देखिए, ये है तो आसान है काफ़ी। 8वां प्रश्न है, कह रहा कास एक्स प्लस पाई कास माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कास पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर है काट स्क्वायर एक्स से करना है। फार्मूला हम जानते हैं, देखिए कास पाई प्लस थीटा क्या होता है, पाई का मतलब पाई प्लस मतलब हो गया तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, कास ऋणात्मक होता है, तो कास पाई प्लस एक्स बराबर हो गया माइनस कास एक्स फार्मूला होता है। अभी ऊपर ही बताया गया है कास माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कास एक्स होता है, ठीक। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और कास पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। ये सब फार्मूला है पूरा, सब यहाँ रख दिया गया। मान देखिए कास पाई प्लस का मान, कास माइनस एक्स का मान रखा गया है, साइन पाई माइनस एक्स का मान, ये सब रख दिया गया है आगे। नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो गया है, कास स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा काट स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ देखिए इसको सिद्ध करना है, कास 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कास 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर माइनस करने में 2 साइन एक्स। अब आप चाहें तो कास ए प्लस बी का भी फार्मूला लगा करके और कास ए माइनस बी का फार्मूला लगा करके भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसान थोड़ा छोटा मुझे लगता है, इसको ऐसे भी हल किया जाए कास सी माइनस कास डी या कास एक्स माइनस कास वाई वाला फार्मूला, कास एक्स माइनस कास वाई वाला फार्मूला, ठीक। तो LHS लेके चला गया है, ठीक। कास एक्स माइनस कास वाई बराबर क्या होता है, ये होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन वाई माइनस एक्स बाई 2, ये फार्मूला होता है। उसी कास एक्स माइनस कास वाई का फार्मूला लगाया जा रहा है, तो क्या होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई, जो दोनों कोण दिए हुए हैं, दोनों कोण, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर लेते हैं, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन वाई माइनस एक्स होता है, तो दूसरे कोण में से पहला गुण घटा करके आधा कर लेते हैं। फार्मूला देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बराबर हो गया 2 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 पाई बाई 4 बाई 2 लिखा हुआ है, साइन माइनस 2x बाई 2 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 हो गया, ये 6 पाई बाई 4 बाई 2 है, 2 से भाग देंगे तो हो गया 3 पाई बाई 4, ये हो गया साइन माइनस एक्स, मतलब ये आ गया हमारा -2। 3 पाई बाई 4 को लिखा जाता है पाई माइनस पाई बाई 4, और साइन माइनस एक्स है तो यहाँ हो गया माइनस साइन, ठीक। -2 साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो साइन पाई बाई 4 हो गया इंटू साइन एक्स हो गया, साइन पाई बाई 4 का मान होता है 1 बटा कौड़ी में 2, कौड़ी में 2 और 2 कैंसिल होकर के आ जाएगा 1, ठीक है। ये अगला है 14वां प्रश्न का, देखिए एक सिद्ध करना है। देखिए साइन 2x 2 साइन 4x साइन 6x। अब यहाँ देखना है कि साइन इस रूप में जब भी आए तो हमको देखना साइन सी प्लस साइन डी या कास सी प्लस कास डी या माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इन दोनों को ले नहीं सकते हैं एक साथ में, क्योंकि यहाँ 2 पहले लिखा हुआ है। हमको साइन सी प्लस साइन डी, इसका मतलब जो व्यंजक दिया हुआ है थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे। तो LHS लिख लिया गया है, साइन 2x लिखा हुआ है, साइन 6x को पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसको लिख लिया, मतलब ये हो गया साइन 6x प्लस साइन 2x और 2 साइन 4x। थोड़ा आगे पीछे कि हम फार्मूला सीधे साइन सी प्लस साइन डी का लगा सकें, ठीक। अब साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस डी बाई 2 होता है। देखिए 2 साइन, इन दोनों कोणों को जोड़ करके आधा कर सी प्लस डी बाई 2 कास
सी माइनस डी बाई टू, बाकी को ऐसे उतार देंगे। इसको हल करिए तो आ गया 2 sin 4x cos 2x आ गया, ये हो गया 2 sin 4x। अब देखिए 2 sin 4x कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, बचा क्या cos 2x प्लस 1 बच गया, ये हो गया 2 sin 4x और cos 2 थीटा, उसमें तीसरा जो लिखा जाता है देखिए cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वही हो गया cos 2x के जब हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया। ठीक, उसी में देखिए एक है 21वां प्रश्न है, पारा सिद्ध करिए इसके बराबर है। तो देखिए साइन सी प्लस साइन डी, अब इसमें 3 व्यंजक दिया हुआ है, cos 4x cos 3x cos 2x। फिर यहाँ पे हम देखें कि cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाया जाए तो क्या होता है cos c प्लस d बाई 2, तो मतलब ये हो जाएगा 4x प्लस 3x बाई 2, ये बराबर हो जाएगा 7x बाई 2, मतलब भिन्न में आ जा रहा है, भिन्न में आ जा रहा है। तो हम ये प्रयास ये करते हैं कि 3 या 4 दिया हुआ इस तरह का, तो ऐसा दोनों को इस प्रकार से एक साथ करते हैं, रीअरेंजमेंट इस तरह से करते हैं कि साइन सी प्लस साइन डी या cos सी प्लस cos डी का फार्मूला लगाने के बाद ये भिन्न के रूप में नहीं आने पाएगी, कहीं न कहीं वह फार्मूला लगाने के बाद वो जो तीसरा बचता है या जो भी बचेगा उसी के रूप में आता है। अभी यहाँ देखा जाए LHS ले लिया गया है, ठीक, हम देखिए यहाँ पे किया क्या गया है cos 4x और cos 2 लिखा, cos 2x को पहले लिख लिया गया है प्लस cos 3x लिख लिया गया है, आपस में रीअरेंजमेंट कर लिया गया है, बस कोई अंतर नहीं। नीचे भी वही काम किया गया है, नीचे भी रीअरेंजमेंट कर दिया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, उसका आधा करेंगे तो 6x का आधा हो जाएगा 3, वो भिन्न के रूप में नहीं आ रहा है, तो हम इस दोनों को एक साथ लेंगे, नीचे भी यही करेंगे, इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, दोनों कोणों को जोड़ करके आधा कर देते हैं, इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस cos 3x को हम जैसे था वैसे उतार देंगे। नीचे साइन c प्लस साइन d 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 उतार दिए, हो गया। ऊपर वाला जब हल किए तो आ गया 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। हल करने के बाद अब ऊपर देखिए कॉमन क्या है cos 3x कॉमन है, ऊपर cos 3x कॉमन है, नीचे क्या है sin 3x कॉमन लिखे, cos 3x कॉमन ले लिए तो हो गया 2 cos x प्लस 1 हो गया, और नीचे जो है sin 3x कॉमन ले लिए तो हो गया 2 cos x प्लस 1 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, cos 3x बटा sin 3x हो गया बटा काट। तो इस प्रकार से जो है हम दिए गए जो फार्मूले हैं उसको एक बार मन में याद करेंगे, और उसको याद रखते हुए जो भी प्रश्नावली में जितने प्रश्न दिए हुए हैं आप सभी लोग उन सभी प्रश्नों को हल करिए। जो 10 से 11 क्लास चलता प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हल किया जाए, नहीं आ रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक। यदि आप बाद में भेजेंगे तो उसको सलूशन उसका दे करके बता करके हल करके आपको दिया जाएगा। लेकिन प्रश्न अवश्य सबसे पहला काम होता है कि जो वीडियो भेजा जा रहा है उस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। कभी कभी नेट के प्रॉब्लम के नाते वीडियो क्लियर नहीं आता है, आप बाद में देखेंगे हो सकता है क्लियर हो जाए। वीडियो को देखने के लिए जो लिंक भेजा जा रहा है उस लिंक को ओपन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। उसके बाद देखें जो मटेरियल अलग से भेजा जाता है PDF के रूप में उसको भी ध्यान से पढ़ें और उस तत्पश्चात प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, ठीक। बाकी धन्यवाद।